नमस्कार। ये वीडियो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रीट्स पर है और स्पेसिफिक आज का विषय यह है कि रीट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट किस तरह से निवेशकों को रिटर्न्स मतलब फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वो माध्यम है जिससे आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसका रेगुलर रिटर्न ले सकते हैं, जैसे कि हम प्रॉपर्टी में लेते हैं। तो प्रॉपर्टी में हमारे दो तरीके के रिटर्न्स होते हैं। पहला वो रिटर्न जो कि बार बार हर पीरियड में आता है, जिसको हम एक तरह से किराए की इनकम या रेंटल रिटर्न कहते हैं। दूसरा वो इनकम जो कि प्रॉपर्टी बेचने पे या फिर प्रॉपर्टी की प्राइस अप्रिशिएट करने पे, ऊंचा होने पे हमें आती है। तो यही दोनों चीजें हमारे को रीट्स में भी मिलती हैं और वो कैसे मिलती हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कितना मिल सकता है हमें रीट्स में? तो 12 से 15% एक ऐसा फिगर है जो हम पकड़ सकते हैं जो हमें रीट्स में मिलता है। तो इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि यह एक ब्याज देने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है और कोई प्रॉमिस रिटर्न नहीं है। तो दो तरीके के रिटर्न्स हैं, एक रेकरिंग रिटर्न जिसको कहते हैं बार बार जो रिटर्न आती है, जो रेंटल से आती है। दूसरा कैपिटल अप्रिसिएशन, जब प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ती है उसका रिटर्न। और इस चीज के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये वाला जो रिटर्न है, जो दूसरा वाला है कैपिटल गेन्स वाला, वो उस माध्यम से आता है, जो 5 से 7% है, वो उस माध्यम से आता है जब प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ती है और उसके वजह से यूनिट की प्राइस बढ़ती है। अब अगर हम देखें तो हमारे हिंदुस्तान में 3 रीट्स हैं जो कि इस वक्त हमारे को देखने को मिलते हैं। पहला एम्बेसी रीट, दूसरा माइंडस्पेस रीट और तीसरा ब्रुकफील्ड रीट। इनकी पूरी रिटर्न्स टोटल नॉमिनल रिटर्न्स के कॉलम पर है, लेकिन जो हाईलाइटेड कॉलम है वो है टोटल डिस्ट्रीब्यूशंस, मतलब जो आपको बीच बीच में टूट टूट के पैसा मिलता है, जो शायद हर 3 महीने में ये तीनों देते हैं। अगर आप देखें ये काफी सब्सटेंशियल पार्ट है, काफी बड़ा पार्ट है पूरे टोटल नॉमिनल रिटर्न्स का। और अगर हम इसी चीज को हम आगे लेकर चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है इसका प्रोपोर्शन काफी बढ़ता जाता है। अब अगर हम लेकर चले एम्बेसी रीट को आगे, देखते हैं कि इससे आपको रिटर्न जो है 2 टाइप के रिटर्न मिलती है, जो कि मिक्स, एक तरह से मिक्स कह सकते हैं, जो हम ब्याज पे पैसा देते हैं और जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उन दोनों का एक तरह का मिक्स है। और हमने एम्बेसी रीट इसलिए लिया क्योंकि ये ज्यादा टाइम से मार्केट में है। तो तीन चीजें यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे। पहला जो रेकरिंग रिटर्न, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो बार बार रिटर्न आती है। दूसरा जो कैपिटल अप्रिसिएशन आती है, जो कि प्राइस, प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ने से आती है। और उससे भी सबसे ज्यादा अहम चीज तीसरी वाली है, जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भी बताएंगे कि कैसे कम रिस्क के साथ आप रीट्स में पैसा बना सकते हैं। तो एक जैसे हम निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं या ETF में इन्वेस्ट करते हैं, उस तरह के रिटर्न्स आती हैं। तो अगर हम रेकरिंग रिटर्न्स की बात लें तो रेकरिंग रिटर्न्स जो है वो 3 तरीके से मिलते हैं। इनको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। रेकरिंग रिटर्न्स को बार बार जो आते हैं रिटर्न्स, उनको रेकरिंग रिटर्न्स कहते हैं। वो आते हैं इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट के लिए। एज एग्जाम्पल हम लेते थे, तो पहली चीज, अगर हम ये मान के चलें कि एक एम्बेसी रीट का हमारा शेयर है, तो उस पर हमारा तकरीबन 21 रुपए पैसा आया। अब सबसे जरूरी बात यह है 80% उसमें से टैक्स फ्री है। और अगर हम ये मान के चलते हैं कि 350 रुपए हमारी प्राइस है जो हमने ली है, तो हम 21 को भाग करते हैं अगर 350 से, तो 6% सालाना आपको रिटर्न मिलता है। अब अगर एक्चुअल रिटर्न देखें तो क्योंकि बहुत ज्यादा पोर्शन इसका टैक्स फ्री है, तो 6% अगर हम भाग कर दें 1 - 30% से, तो आपको 8.6% पर एनम, मतलब हर साल 8.6% मिलता है। अगर हम इसमें ये भी माने कि कुछ पोर्शन ऐसा है रेकरिंग रिटर्न में जो कि टैक्स होता है, फिर भी आपको 8% हर साल एक एम्बेसी रीट में तकरीबन मिल जाता है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें FD से, तो आप देखेंगे कि 8% बनस्पत के आपके 5.5% FD। अब दोनों ही हम प्री टैक्स कह रहे हैं, मतलब टैक्स से पहले। तो 8% आपको एम्बेसी में मिल रहा है, जबकि 5.5% FD में मिल रहा है, जो कि काफी फर्क है।
दूसरा पॉइंट है कैपिटल अप्रिसिएशन, मतलब कि जो आपने पैसा डाला है वो कुछ बढ़ता है या नहीं बढ़ता। तो अगर आप देखें 350 पे अगर हमने लिया था एम्बेसी रीट, तो अप्रैल अंत में एक करीब 380 रुपए है, तो 30 रुपए की बढ़त आपको मिलती है। जबकि किसी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में जैसे कि एफडी में या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको कुछ नहीं मिलता एप्रिसिएशन। तो अब ये कैपिटल अप्रिसिएशन शॉर्ट या मीडियम टर्म में कई चीज़ों की वजह से हो सकती है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया है या फिर कोई और इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन प्रॉपर्टीज में आता ही है, जैसा देखने को आया है। तो ये प्राइस का जो उतार चढ़ाव है प्रॉपर्टीज में, ये रीट के स्टॉक के प्राइस में ही आपको देखने को मिलता है। और ऐसे ही जब आपका रेंटल बढ़ता है तो वो भी प्रॉपर्टी प्राइस में आ जाता है। तो अगर हर साल 5% रेंटल बढ़ रहा है तो कैपिटल प्राइस अपने आप ही उस हिसाब से भी बढ़ने की पूरी संभावना रहती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि दो तरीके से प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ता है, और ये आपको कैपिटल अप्रिसिएशन का फायदा रीट्स में होता है। तीसरी चीज आपको, पहला हमने बताया कि रेकरिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, दूसरा हमने बताया कि कैपिटल अप्रिसिएशन मिल रही है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि अगर आप निफ्टी ETF जैसे किसी चीज में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि 13 से 15% अभी तक का 20 साल, 15 साल, 10 साल और 5 साल का जो डेटा है वो ये बताता है कि 13 से 15% आपको रिटर्न मिलती है। जबकि हम रीट्स में मानते हैं चलो 12 से 15% रिटर्न मिलेगी तकरीबन, जो कि एस्टिमेटेड है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि इसमें बहुत कम आपको वॉलेटिलिटी या रिस्क, मतलब आपको उसमें रिस्क कम होगा। रिस्क इसलिए कम होगा क्योंकि निफ्टी में जिस टाइम आप निफ्टी लेते हैं और जिस टाइम आप निफ्टी बेचते हैं, ETF या कोई भी इस तरह का इंडेक्स स्टॉक, तो आपको उस टाइम बहुत मैटर करता है कि आप किस टाइम उसको लिया या किस टाइम बेचा। लेकिन रीट्स में अधिकतर पार्ट, काफी कुछ पार्ट आपका जो है रेगुलरली मिलता रहता है। तो इस वजह से ये कम वॉलेटिलिटी का एक इंस्ट्रूमेंट है। और अगर आप देखें टोटल रिटर्न्स जो हैं वो इसलिए सेफर हम कहेंगे क्योंकि आपकी टाइमिंग ऑफ एंट्री और एग्जिट, मतलब जिस टाइम आप एंटर या एग्जिट करते हैं उससे कोई काफी कम फर्क पड़ता है आपकी टोटल रिटर्न्स में। तो अगर हम इसका एक कंक्लूजन देखें तो 12 से 15% रीट्स देते हैं। टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि काफी कुछ जो आपको बीच में मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। तीसरा, कैपिटल अप्रिसिएशन भी कैप्चर होता है उनके रीट प्राइस में। और चौथा, काफी कम उसमें जो है उतार चढ़ाव की संभावनाएं हैं आपके टोटल रिटर्न में, क्योंकि काफी कुछ पोर्शन आपको उसका बीच में मिलता रहता है रिटर्न्स का। जरूर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।